गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं? ठीक है। अच्छे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। आज हम लोग ये जानेंगे कि अंग्रेजी हम पढ़ें क्यों, पढ़े तो कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें कि हमको अंग्रेजी बोलना आ जाए, अंग्रेजी समझना आ जाए। सिर्फ ये नहीं कि आपको मैं रटा दूं, आप उसको रट लें और उसको बोल लें, आपका अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा। आज अंग्रेजी की ज़रूरत वैश्विक स्तर पर है, भाषा को समझने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकालने के लिए, स्पोकन के लिए, सब जगह अंग्रेजी का एक बहुत व्यापक स्तर पर यूज़ किया जाता है। तो हमको इसकी बारीकी जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम शायद इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे तो अशुद्धियाँ होगी, लिखेंगे तो गलती लिखेंगे, और अभिव्यक्ति भी करेंगे तो ये स्पष्ट हो पाएगा नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम इन अंग्रेजी लैंग्वेज के जो बारीकी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको बेहतरीन ढंग से समझें, तभी हम इसमें एक बेहतर योग्यता हासिल कर सकते हैं। तो मेरे YouTube चैनल प्रिंस इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सब हमसे जुड़ें, और हमने जिस कार्यक्रम का शुरुआत किया है इसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट करें, और हमें बिहार लेवल तक जाना है, इंडिया लेवल तक जाना है, जिसमें आपकी कोऑपरेशन की बहुत ही ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि आप सब हमें सपोर्ट करें, मेरा मार्गदर्शन भी करें, क्योंकि हमने जो शुरुआत करा है, इससे पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाया 6 साल पटोरी समस्तीपुर में। इससे पहले मैं फर्स्ट बार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मुझे मार्गदर्शन भी करें, जहाँ मेरे वीडियो में त्रुटि आए, मेरे टीचिंग स्किल्स में कमी आए, मुझे बताएं, मैं उसको दूर करके कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर कार्यक्रम, बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया जा सके। अब हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। ये फर्स्ट क्लास होगा हमारा, और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हम इंग्लिश पढ़े क्यों। क्या इंग्लिश के बिना हमारी जीवन नहीं चलेगी क्या? जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते उनका जीवन नहीं चलता क्या? चलता है। तो फिर हम क्यों पढ़ें, और पढ़े तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़े कि हमको इंग्लिश बोलना आ जाए, इंग्लिश समझना आ जाए, इंग्लिश लिखना आ जाए, दूसरा बोले उसके अभिव्यक्ति को हम स्पष्ट समझ सके। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे छोटी छोटी बारीकियों को समझना होगा कि इंग्लिश होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? का भाषा है। और कैसी भाषा है? ग्लोबल लैंग्वेज है। कैसा है? ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मदर टंग ऑफ इंग्लैंड है, या अंग्रेजी एक फनी लैंग्वेज है। यानी अंग्रेजी एक रुचिकर भाषा, ये प्रेस्टीज को बढ़ाने वाला भाषा है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपके पास ऑप्शन अगर कोई देता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, जैसे आप 10+2 में पढ़ते हैं कि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, बिल्कुल नहीं, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ इंग्लैंड, यह इंग्लैंड की मातृभाषा भी है। लेकिन शुरू करें तो कहाँ से करें, कैसे पढ़ें हम? समस्या ये है। और हमारे बिहार के जो लोकल एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती है स्टूडेंट्स को इंग्लिश में। कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं, पीटी निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, एयरफोर्स को जो निकालते हैं रिटेन, लेकिन वो इंटरव्यू में जाकर क्या हो जाते हैं? छट जाते हैं। वो बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं, वो एसएससी का एग्जाम देते हैं, और सब सेक्शंस उनका बेहतर होता है, इंग्लिश काफ़ी पुअर होता है, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इन सब बाधाओं को दूर करके एक बेहतर परिणाम देने के लिए हमने इस मुहिम को चालू किया है, और अपने चैनल की शुरुआत करिए प्रिंस इंग्लिश एकेडमी, जिसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हम आप तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचते रहें, और अपने योग्यता को आपके सामने प्रदर्शित कर आपसे मार्गदर्शन पाने का काम करते रहें। तो सबसे पहले हम जानें कि शुरुआत कहाँ से करें। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है, और भाषा अभिव्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। तो भाषा की जरूरत कब पड़ती है हमें? तो जब इंसान पैदा होता है तब से ही भाषा की क्या होती है? जरूरत होती है। जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसे भी भूख लगती है, तो वो भी एक्सप्रेशन करते हैं, रोते हैं, साउंड निकलता है। क्या निकलता है? साउंड निकलता है। उनके साउंड से उनकी मदर समझती है कि उनको क्या लग गया है? भूख लगा है, उनको प्यास लगी है, उनको कष्ट है, दर्द है, या किसी प्रकार की अनुभूति होती है, तो वो साउंड से समझते हैं। किससे समझते हैं? साउंड से। बच्चा फिर जैसे ही बड़ा होता है, हम इसका उदाहरण इंसान से इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंसान में भाषा की परिपक्वता सबसे ज्यादा होती है, और विविधताएं भी इसमें है। इसलिए अलग अलग भाषा को समझने के लिए भाषाओं की मूल को समझना क्या है? बिल्कुल जरूरी होता है। तो हम बताते हैं कि साउंड के माध्यम से ही हम दूसरे के एक्सप्रेशन को समझते हैं, और इसकी भाषा का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले
जब छोटा बच्चा होता है, नवजात होता है, उस समय साउंड क्रिएट करता है। साउंड से मदर को पता चलता है कि उसको कष्ट है, दुख है, प्यास है। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तब बोलता है अ, क, प, ए। आखिर ये क्या है? अ, क, प, व क्या है? पहले रोता था, अब क्या है? क, अ, प बोल रहा है। ये लेटर है। क्या है? लेटर है। लेकिन यहाँ भी भाषा की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो पाती नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो वहां पे भाषा की अभिव्यक्ति वर्ड से होता है। बोलता है पापा। क्या बोलता है? पापा। पापा में कितने अक्षर हो गए फिर? 4, पी ए पी ए। मम्मी बोलता है ना, एम यू डबल एम वाई, ये मम्मी हो गया। 5 लेटर। पहले बोला साउंड, तब बोला लेटर, और तब बोला वर्ड्स। और जैसे ही बच्चा और बड़ा होता है तो बोलता है सेंटेंस के रूप में कि आप मेरे पापा हो, आप मेरी माँ हैं, यह मेरा किताब है। तो यह सेंटेंस के रूप में बोलता है। फिर आगे उसका डेवलपमेंट होते चला जाता है। लेकिन शुरुआत कहां से की गई? तो भाषा की शुरुआत जहां से की जाती है वो है साउंड। क्या है? साउंड। लेकिन साउंड को हम लिख नहीं सकते। साउंड की अभिव्यक्ति होती है, सिंबल होता है, इसको अनुभूति किया जाता है, इसे लिखा नहीं जा सकता, इसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हमें चोट लगा तो बोलते अह, अह बोला हमने, क्या ये साउंड है ना? इसे हम लिख सकते हैं क्या? ओह बोलते हैं। चोट लगता है ओह बोलते हैं। इसे सिर्फ अनुभूति की जाती है, साउंड को लिखा जाता नहीं है। तो हमारे पास अब हम इंग्लिश की शुरुआत कहां से करें? तो हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं एक शब्द से। और आपको बताना है, चूंकि आपने भी बचपन में पढ़ा है, और हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास को। यहां से एक एक दिन, प्रत्येक दिन हम वीडियोस डालेंगे। आप हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमारी कमियों को भी बताएंगे, और अगर मैं सही कर रहा हूं तो इसे प्रमोट करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और एक सप्ताह में 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना है हमें, और पूरे इंडिया तक हमें पहुंचना है, जिसमें आपकी योगदान मैं प्राथमिकता के तौर पर देता हूं। तो आशा करूंगा कि आप मेरी बातों को समझेंगे और हमें प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। तो हम एक वर्ड्स लेते हैं और वर्ड से ही शुरू करते हैं कि हम पढ़ाई शुरू करें तो कहां से करें। जैसे हमने एक वर्ड लिया, हमने एक वर्ड लिया और लिखा इसका अल्फाबेट। हम क्या लिए? एक वर्ड अल्फाबेट। और हम एक और वर्ड लेते हैं जिसका बोलेंगे हम अल्फाबेट्स। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट्स। अब आप बताइए हमें कि हम अंग्रेजी की शुरुआत अल्फाबेट से करें, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत अल्फाबेट से करें कि अल्फाबेट्स से करें? अल्फाबेट्स से क्यों करें? अल्फाबेट से क्यों नहीं करें? और अल्फाबेट से करें तो अल्फाबेट से क्यों ना करें? तो सबसे पहले हमें जानना है कि इसका अर्थ होता क्या है। तो अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अक्षर, अक्षरमाला। क्या बोलते हैं? अक्षरमाला या वर्णमाला। क्या बोलते हैं? अक्षरमाला या वर्णमाला। जबकि अल्फाबेट्स को हम बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं? भाषा। तो अब बताइए, हमें अंग्रेजी सीखना है तो पहले हम भाषा सीखेंगे कि पहले अल्फाबेट सीखेंगे? पहले अल्फाबेट सीखेंगे। हमें घर बनाना है तो हमें ईंटा बालू सीमेंट चाहिए कि पहले घर बना के तब ईंटा बालू लाके उसमें जोड़ेंगे? ऐसा होता नहीं। हमें मटेरियल चाहिए, तभी जाकर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम घर बोलते हैं, बेंच बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। तो हमें एक लैंग्वेज को समझने के लिए, लैंग्वेज को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उस लैंग्वेज में जो छोटी छोटी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको जानना पड़ेगा। और वो चीज क्या होता है? अक्षर होता है, लेटर होता है। हम भाषा पहले पढ़ते नहीं, भाषा बनता है अक्षर से, अक्षर भाषा से बनता नहीं है। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, लेकिन अक्षर के भाषा होते नहीं है। तो हम पढ़ेंगे क्या? अल्फाबेट। क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट पढ़ेंगे हम। अब अल्फाबेट्स हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले हम भाषा नहीं सीखते हैं, पहले क्या सीखते हैं? अक्षर सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अक्षर। और हम पेन पहले पेन पे सेलेक्ट कीजिए नीचे। इस बस हो गया। करिए, अब लिखिए। आप रुकिए। तो हम अभी शुरू क्या करेंगे? अल्फाबेट। क्या करेंगे? अल्फाबेट शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे? अल्फाबेट को शुरू करेंगे। और अल्फाबेट में हम लोग जानेंगे कि अल्फाबेट होता क्या है, ये आया कहां से। तो हमने क्या कहा कि भाषा की जो अभिव्यक्ति है, लैंग्वेज की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? साउंड से। किससे होती है? साउंड से। तो हम तो बोल दिए डायरेक्ट अक्षर या अक्षरमाला हम बोल रहे हैं। हमको तो पहले अक्षर भी जानना पड़ेगा ना, तब तो हम अक्षरमाला जानेंगे। क्योंकि अक्षर के समूह को अक्षरमाला या वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है।
तो हमें सबसे पहले जानना है कि वर्ण होता क्या है। तो साउंड से जो बनता है उसको हम लोग वर्ण कहते हैं, लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। यानी ग्रामर की यानी लैंग्वेज की सबसे छोटी अगर इकाई है तो वो क्या है? साउंड है। क्या है वो? साउंड है। यानी अंग्रेजी व्याकरण की व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाए, या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज कहा जाए, कि सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? साउंड कहेंगे। तो साउंड का क्रिएशन कहां से होता है? तो देखिए, लिखने वाला साइड, तो साउंड का जो क्रिएशन होता है वो कहां से होता है? तो साउंड देखिए कि ये हमारा सर है। क्या है? ये हमारा सर है, ये हमारा लिप्स है, ये हमारा आंख समझिए, ये हमारा टीथ है, ये हमारा टंग है, और इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बाबू? वोकल कॉर्ड। ये होता है लिप्स। क्या होता है? लिप्स। ये क्या होता है? टंग। क्या होता है? टंग। और ये क्या होता है? टीथ। क्या होता है? टीथ। तो आप महसूस करिए कि हमारे जो शरीर है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन इन सभी ऑर्गन्स से साउंड का क्रिएशन होता नहीं। साउंड का क्रिएशन हमारा गला से ऊपर का ही होता है। बाद बाकी ये कान जो है वो सुनने के लिए है, बाद बाकी मुंह से साउंड निकलता है, वोकल कॉर्ड से साउंड निकलता है, दांत की सहायता से साउंड क्रिएट होता है, टंग के सहायता से साउंड क्रिएट होता है, लिप्स की सहायता से साउंड क्रिएट होता है। तो साउंड का उत्पत्ति कहां से होता है? तो साउंड का उत्पत्ति गले से ऊपर, यानी भाषा के अभिव्यक्ति हम ऊपर के ऑर्गन से कर सकते हैं। तो भाषा में हमने कहा कि सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? साउंड। तो साउंड होता क्या है? तो द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड। माने भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड। क्योंकि साउंड से ही भाषा की क्या होती है? विकास होता है, शुरुआत होता है, प्रारंभिक स्टेज यही है। तो अब साउंड कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर साउंड कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है वोवेल साउंड। क्या होता है? वोवेल साउंड। पहला क्या होता है? वोवेल साउंड। इसको बोलते हैं स्वर ध्वनि। क्या बोलते हैं? स्वर ध्वनि। अब वोवेल साउंड होता क्या है? तो देखिए, वी से वोकल, वी से वोवेल, यानी जो भी साउंड का उत्पत्ति वोकल कॉर्ड से होगा। किससे होगा? वोकल कॉर्ड से होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वोवेल साउंड। क्या बोलते हैं? वोवेल साउंड। यानी वोकल कॉर्ड से जो भी साउंड निकला उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वोवेल साउंड। जिसकी संख्या कितनी है? 20। कितनी है? 20। कितनी है? 20 है। और जो भी साउंड का उत्पत्ति टीथ के माध्यम से होगा, टंग के माध्यम से होगा, लिप्स के माध्यम से होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। यानी साउंड कितने प्रकार के हो गए? दो। पहला कौन हो गया? वोवेल साउंड। दूसरा कौन हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड। इसको बोलते हैं व्यंजन ध्वनि। क्या बोलते हैं? व्यंजन ध्वनि। यानी जो ध्वनि वोकल कॉर्ड से निकला, जो ध्वनि कहां से निकला? वोकल कॉर्ड से निकला, उसको वोवेल साउंड बोल दिए। और जो ध्वनि दांत जीभ आवट की सहायता से हुआ उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। टोटल कितना हो गया? 44। और इस साउंड को फोनेटिक साउंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो साउंड है ये पिलर का काम करता है। किसका काम करता है? पिलर का काम करता है, इसलिए इसको फोनेटिक साउंड भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही साउंड हो जाता है तो बच्चा फिर क्या बोलता है? साउंड्स के बाद 2 साल बाद क्या बोलता है? आ, का, प, ए, बी, सी, यानी लेटर बोलता है। क्या बोलता है? लेटर। अब उसी लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। नहीं, उस लेटर के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। लेटर तो हो गया ABCD, जो 26 है। इंग्लिश में कितने लेटर हैं? 26। और इस 26 को एक साथ सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट, जो भाषा का सबसे छोटा क्या है? इकाई है। अब हम यहाँ पे आ गए। क्लियर? तो समझ गए ना साउंड कितने प्रकार के होते हैं? दो। वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। वो साउंड जिसका उत्पत्ति वोकल कॉर्ड से होगा क्या कहेंगे? वोवेल साउंड। जिसकी संख्या कितनी है? 20। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? स्वर ध्वनि। अब आप कहेंगे लिखिए, तो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि साउंड को सिर्फ अनुभूति किया जा सकता है। इसका सिंबल होता है, इसका प्रतीकात्मक चिन्ह होता है, इसे हम लिख सकते नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते। कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी है? 24। लेकिन अब हम बताते हैं आपको कि यहां से जो है हमारा शुरुआत होता है। यहां से क्या होता है? शुरुआत होता है। किसका शुरुआत होता है? अब अल्फाबेट पे हम लोग आ गए। किस पे आ गए? अल्फाबेट पे। तो हम तो साउंड तक समझ गए, और साउंड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन साउंड के बाद क्या बन जाता है? लेटर। तो लेटर है कितना इंग्लिश में?
26। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, आई है, ओ है, यू है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब इसके बीच में टोटल के टोटल क्या आ जाते हैं, टोटल जो हमारा है ये एक अल्फाबेट में कितने आपको हो गए 26 लेटर। कितने लेटर है 26 लेटर है। अब हमको 26 लेटर था ए से लेकर जेड तक, लेकिन इसमें हमने इसको भी उच्चारण के आधार पर लेटर को कितने भाग में बांट दिया, 2। पहला बना दिया हमने वॉवेल लेटर। क्या बना दिया, वॉवेल लेटर। और दूसरा बना दिया हमने कॉन्सोनेंट लेटर। क्या बना दिया, कॉन्सोनेंट लेटर। पहला क्या बना दिया, वॉवेल लेटर, दूसरा बना दिया कॉन्सोनेंट लेटर। अब वॉवेल साउंड हम पढ़े थे उस समय, वॉवेल लेटर तो पढ़े नहीं थे, लेकिन वॉवेल साउंड से जो लेटर बनेगा उसको क्या कहेंगे, वॉवेल लेटर। वॉवेल साउंड से जो लेटर बनेगा उसको क्या कहेंगे, वॉवेल लेटर। और कॉन्सोनेंट साउंड से जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट लेटर। क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट लेटर। अब वॉवेल लेटर कितने होते हैं, तो 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ई खानदानी पढ़ाई है हमारा, दादाजी भी जानते थे 5, पापा भी जानते हैं 5, हमसे बड़े भी जाने 5, हम भी जान रहे हैं 5, नीचे वाले भी जान रहे हैं 5। 5 क्यों भाई, आखिर हम इसको वॉवेल कॉन्सोनेंट में बांटे क्यों, जरूरत क्या है इसकी। ये तो ऐसे ही 26 लेटर था, ऐसे जेड तक हम लोग क्या करते इजली पढ़ रहे थे, इसको बांटने की जरूरत क्या है। तो इसकी जरूरत है, इसको जरूरत इसलिए है कि हमारे ग्रामर में एक चैप्टर है जिसका नाम है आर्टिकल। उसका नाम क्या है, आर्टिकल। अगर आर्टिकल चैप्टर को हटा दिया जाए ग्रामर से तो वॉवेल कॉन्सोनेंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे ए से लेकर जेड तक। तो इसका मतलब है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर हमने इसको तय किया। जैसे 5 वॉवेल लेटर है तो वो देख लीजिए, आप किसी से पूछे 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं, तो 5 ही तो ऐसे लेटर हैं जिसका उच्चारण वोकल कट से होता है। बोलिए ए, बोलिए ए, ई, आई, ओ, यू। कहें दादी बोर्ड सटा क्या, बी बोलिए, बी सट गया नोट। सी बोलिए, सी टंग सटा ना टीथ में। तो 5 ही वॉवेल इसीलिए लेटर होता है क्योंकि 5 का ही उच्चारण वोकल कट से होता है। छठा होता तो हम कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 5 वॉवेल लेटर होते हैं और बच गया सो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। यानी यहां पे आप आ जाइए, ये जो लेटर हो गया ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, वॉवेल लेटर। क्या है बाबू, वॉवेल लेटर। और ये जो बच गया 21 क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर। क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर। यानी व्यंजन वर्ण है और एक जो है वो क्या है, स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। तो एक है व्यंजन वर्ण और एक है स्वर वर्ण। अब वॉवेल लेटर की संख्या कितनी हो गई, 5। इधर कितना हो गया, 21। तो हमने बता भी दिया कि 5 ही वॉवेल लेटर क्यों है, क्योंकि 5 का ही उच्चारण वोकल कट से होता है। बाद बाकी 21 है। और हमने ये भी कहा कि आखिर हम इसको वॉवेल कॉन्सोनेंट में बांटे क्यों, जरूरत क्या है, तो आर्टिकल को समझने के लिए। किसको समझने के लिए, आर्टिकल। अगर आर्टिकल चैप्टर को हटा दिया जाए तो हमें ए, ई, आई, ओ, यू को बांटने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नॉर्मली पढ़ लेंगे ए से जेड तक अक्षर के रूप में। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट के रूप में कैसे, तो हमने कहा कि वॉवेल के पहले एन लगाना है और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाना है। जैसे आप देखिए, हम एक वर्ड लिखते हैं यूरोपियन। क्या लिखते हैं, यूरोपियन। और हम एक वर्ड लिखते हैं एलिफेंट। क्या लिखते हैं, एलिफेंट। उदाहरण समझना कि वॉवेल कॉन्सोनेंट का कहाँ यूज हो रहा है, क्यों इसको हम आर्टिकल के रूप में ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल के रूप में क्यों पढ़े, कॉन्सोनेंट के रूप में क्यों पढ़े। तो जो भी आप देखें, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा यूरोपियन और एक लिख दिया। अब दोनों की शुरुआत किससे है, ई से है, वॉवेल लेटर से है। हम कहते हैं कि वॉवेल के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, एन का आर्टिकल में, और कॉन्सोनेंट के पहले ए का। लेकिन यूरोपियन के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ए यूरोपियन होता है। क्या होता है, ए यूरोपियन होता है, लेकिन इसके पहले हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। अब यहाँ क्यों, दोनों तो वॉवेल है, तो वॉवेल में भी लेटर के आधार पर नहीं तय करके साउंड के आधार पर इसकी तैयारी की जाती है। तय किया जाता है कि साउंड अगर वॉवेल है तो हम इसके पहले एन लगाएंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे एक और उदाहरण, हमने लिखा आर, अब डैश डैश आर लिखा, हमने लिखा हॉर्स। क्या लिखा, हॉर्स। ये भी दोनों एच से ही है, आप देख लीजिए दोनों किससे हैं, एच से हैं। और एच से होने के कारण हम तो इसके पहले देख लीजिए क्या लगा सकते हैं, तो एक है आर
तो हम बोलते हैं एन आवर, 1 घंटा, और एक बोलते हैं ए हॉर्स। ये दोनों एच से ही है, लेकिन हमने साउंड के आधार पर इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया। अब जैसे ही हम सीख जाते हैं कि ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। वॉवेल क्यों 5 है? क्योंकि 5 के उच्चारण वोकल कट से होता है। वॉवेल कॉन्सोनेंट बना क्यों, इसको हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया, ताकि हम आर्टिकल को बिल्कुल समझ सके। अब इसमें तो ये वॉवेल कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू और जो वाई है इसमें ये होता है आपको सेमी वॉवेल। क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल, जो आपको परेशान कर सकता है कि इसका यूज कैसे किया जाए। वॉवेल के पहले तो एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले तो हम ए लगाते हैं, लेकिन ये सेमी वॉवेल है, हमको कंफ्यूजन होने की जरूरत इसमें भी नहीं है। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर आपको डब्ल्यू से मिल जाए, वाई से मिल जाए, तो आप इसके पहले आंख मूंद करके क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। कोई भी वर्ड जो आपको मिले वो किससे मिले? डब्ल्यू और वाई से बना हुआ मिले, उसके पहले क्या लगाएंगे? ए, यानी सेमी वॉवेल को कॉन्सोनेंट मानकर इसके पहले का प्रयोग किया था। ये फैक्ट है, सभी जगह हम रूल को फॉलो कर सकते नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसके कुछ अपने तथ्यात्मक अर्थ भी होते हैं, फंक्शनल मीनिंग भी होते हैं, और फंक्शनल मीनिंग के आधार पर हम इसको डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल मानते हुए इसके पहले कॉन्सोनेंट मानते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि जैसे ही हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन ये लेटर था। अब बच्चा इतना ही तक रुकता नहीं है। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो लेटर के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं वर्ड। अल्फाबेट में क्या आ गया? लेटर। लेटर किससे बना? साउंड से। लेकिन जैसे ही लेटर सीखा तो लेटर के समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्ड्स। और वर्ड होता है लेटर के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं। लेटर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि लेटर का जो भी ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? शब्द। ऐसा हम नहीं कर सकते। जैसे हमने लिखा ABCD, ये भी तो 4 लेटर का ग्रुप है। हम लिखते हैं PQRS, ये भी तो लेटर का समूह है। हम लिखते हैं CROW, ये भी तो लेटर का समूह है। लेकिन CROW जो है वो वर्ड है, ये दोनों वर्ड नहीं है, लेटर का समूह है। इसका अर्थ होना चाहिए जैसे कि ईंटा सहता हुआ है, ईंटा रखा हुआ, तो ईंट का ढेर हम बोलते हैं, उसको दीवार नहीं बोलते। दीवार कब बोलते हैं? जब वो एक सिस्टम में होता है तब, उसकी कुछ संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है तब। तो लेटर के समूह को हम वर्ड कहते हैं, लेकिन लेटर के वैसे समूह को वर्ड कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है। वरना लेटर के नॉर्मल समूह को वर्ड हम कहते नहीं है, ये लेटर ही होता है। ये बात हो गई, ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। और अभी हम 2-3 दिन क्या सीखेंगे? बेसिक बातें ही सीखेंगे, ताकि हम जो आगे पढ़ें उसको समझने में दिक्कत ना हो। ये बच्चों वाली पढ़ाई, इससे कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं। सीखना है, पहला दिन है, फिर दूसरा दिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तीसरा दिन बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे, और फिर सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। लेकिन सही सीखने की जरूरत है कि हम बेस से समझें। अब जैसे ही बच्चा वर्ड सीख जाता है, उसके बाद वर्ड से बनता है क्लाउज। क्या बनता है? क्लाउज। और क्लाउज से बनता है फिर वर्ड। क्या बनता है? वाक्य। ये क्लाउज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। और क्लाउज से फिर क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। और सेंटेंस में 2 होते हैं, एक होता है सब्जुगेट, एक होता है प्रेडिकेट। लेकिन उसकी अर्थ बाद में हम वर्ड से ही पहले पढ़ेंगे। अब लेटर को हमने बांटा कि उच्चारण के आधार पर ये 2 प्रकार के हो गए, वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। वॉवेल क्यों, कॉन्सोनेंट क्यों, फिर उसके बाद वर्ड आ गया। और वर्ड को हम लोग जानते हैं कि यूज के आधार पर वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। वर्ड के आधार पर यूज कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। क्या होते हैं? 8 प्रकार के। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं उसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आप पूछेंगे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां से आया, तो आप क्या बोलेंगे? वर्ड से आया। कहां से आया? वर्ड से। पहला क्या है? नाउन। पहला क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा क्या है? वर्ब। चौथा क्या है? एडवर्ब। पांचवा क्या है? एडजेक्टिव। छठा क्या है? प्रीपोजिशन। सातवां क्या है? इंटरजेक्शन। और 8वां क्या है? कंजंक्शन। इस प्रकार से हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो कल का जो हमारा क्लास होगा वो किसका होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसको? नाउन को। किसको शुरू करेंगे? नाउन को। तो आप सब लोग फिर कल क्लास में आएंगे। तब तक धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छा लगा हो तो, और उसमें गलती हो तो मार्गदर्शन भी करेंगे, एरर भी बताएंगे, हमें हमारी गलती को कमेंट्स में बताएंगे ताकि हम सुधार सके और आगे बेहतर कर सके। थैंक यू।
बाय।